बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जो ये नूर मुकद्दम केस है, इस हवाले से मैंने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर आपको बड़ी तफसील से बताया था कि बेसिकली जो नूर मुकद्दम है उसको बड़ी प्लानिंग से एक साजिश के तहत जो है ज़ाहिर जाफ़र ने उसको अपने घेरे के अंदर लेकर आया था, उसको ट्रैप किया था और ये उसके उससे उस चुंगल से निकलने की कोशिश कर रही थी गुज़िश्ता 1.5-2 साल से, और उसका राब्ता भी नहीं था काफ़ी अरसे से ज़ाहिर जाफ़िर से। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वो उसकी एक बहन है आमरा, उसके साथ जो लिंक था ये था, सारी चीज़ें थी। अब गुज़िश्ता कई दिनों से ये स्टोरीज चल रही थी और मैंने अपना इसको जानते बूझते हुए नहीं ये किया क्योंकि इसकी कंफर्मेशन नहीं थी इस स्टोरी की। पर अब जो है वो मुबश्शिर लुकमान साहब हैं, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर इसका जिक्र किया है और भी बहुत से लोग जो हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी ये इतलात हैं कि दरअसल इस वाक़े के अंदर भी जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उसके दोस्तों ने तो नूर मुकद्दम को राज़ी किया ही था, पर ये भी इतलात हैं, पर ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि जो आमरा थी वो उस घर में मौजूद थी और उन्होंने ही किसी तरह कोशिश करके नूर मुकद्दम को वहाँ पर बुलाया था। और जब नूर मुकद्दम वहाँ पर पहुँची तो उनकी टिकट्स हुई नहीं थी और वो बरतानिया के लिए रवाना हो गई। अब इस हवाले से ये तो अब पुलिस ही देख सकती है, तफ्तीश कर सकती है और चेक कर सकती है जो रिकॉर्ड्स हैं और सारा कुछ कि वो वहाँ पर मौजूद थी या नहीं थी। अगर ये तो कंफर्म रिपोर्ट्स है, अगर वो वहाँ पर मौजूद थी। अब मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी अपने वीलॉग में बात की है और दीगर लोग भी इस हवाले से बातें कर रहे हैं। तो अगर ये कंफर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब है कि पूरी फैमिली जो थी इस विशियस सर्कल के अंदर और सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व थी, और चाहे वो उसके ज़ाहिर जाफ़र के वालदैन हो, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र मुसलसल इस वाक़े के दौरान अपने वालदैन से राब्ते में रहा है और उनको पल पल की खबर बता रहा था, ख़ासतौर पर अपनी वालदा के साथ वो बड़ा कॉन्टीन्यूसली राब्ते में रहा। अब इस तरह हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ जो है अदालत के अंदर पेशी होती है ज़ाहिर जाफ़र की, और उसको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड में जेल भेज दिया जाता है। और पुलिस ने अदालत के अंदर कहा है कि मुलजिम की हद तक उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, कोई चीज़ नहीं रह गई, जो चीज़ें थी सारा कुछ उन्होंने प्रूव कर लिया है, हर एंगल से हर जो चीज़ थी, और बड़े अच्छे तगड़े और पक्के सबूत उनके हाथ लग चुके हैं ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़। पर जो जज हैं उसके अंदर उन्होंने कहा कि पुलिस वाले तो बादशाह होते हैं, वो तो ज़िमनी चलान भी लाते रहते हैं। तो वो एक सवाल जवाब का वहाँ पर सिलसिला चल रहा था। अब अदालत ने 16 अगस्त को दोबारा जो है ज़ाहिर जाफ़र को पेश करने की हदायत कर दी है। अच्छा, दूसरा जो ज़ाहिर जाफ़र वहाँ पर जब लेके जाया गया, एक तो उसने पता नहीं शायद उसके वकीलों ने बताया हुआ था कि ये जो शर्ट है ये पुरानी पहन के रखे, मीडिया नोट कर रहा है और इसको बार बार बता रहा है और तनकीद हो रही है, तो वो शायद वो पुरानी शर्ट पहन कर आ गए दोबारा से ज़ाहिर जाफ़र। फिर इसके साथ ही जब वो अदालत में जाते, कोर्ट रूम में जाते हैं, तो जज उससे पूछते हैं कि जो जज साहिबा थी वो पूछती हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो पहले तो उसने 2-3 दफ़ा इस तरह की एक्टिंग की जैसे उसे उर्दू समझ नहीं आती, हालांकि वो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में पला बढ़ा है, अमेरिका सिर्फ 1 साल के लिए वो गया था और उसके दोस्त भी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि उसको बिल्कुल अच्छी खासी उर्दू आती है, वो बोल भी लेता है और समझ भी लेता है। पर उसने ये शो कराने की कोशिश की कि जैसे उसको उर्दू नहीं आती। फिर जज ने उसको ज़रा करीब बुलाया और जब अंग्रेज़ी में पूछा तो उसने कहा कि मेरे वकील ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और मेरे ख्याल से शायद ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर जाफ़र के जो वकील है पूरा जोर लगा रहे हैं, और ये उन्हीं के कहने पर जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने मुकम्मल चुप इख्तियार कर ली है। वो कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं कह रहा, और जो कुछ होता है वो कहता है मेरा वकील बताएगा। तो बड़ा ही शातिर शख्स है ज़ाहिर जाफ़र भी, जो उसके वकील बता रहे हैं। उसकी अभी भी कोशिश है कि किसी तरह वो इस तमाम मामले से बच निकले और जो उसने जुर्म किया है वो बिल्कुल हवा हो जाए। तो वो कहना कि ज़ाहिर जाफ़र मेंटली जो है स्टेबल नहीं है, ठीक नहीं है, ये बिल्कुल जो है 2 नंबरी दिखाई देती है और एक कोशिश है कि किसी तरह इसको बचाया जा सके। अच्छा, आज जब अदालत के अंदर कल जो अदालत के अंदर जो है ज़ाहिर जाफ़र को जब पेश किया गया तो इस मौके पर नूर मुकद्दम के वालिद जो थे शौकत मुकद्दम भी वहाँ पर मौजूद थे, और वो ज़रा थोड़े परेशानी के आलम में दिखाई दिए जब वो, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये क्या होता है। फिर वकील जो हैं शौकत मुकद्दम साहब के, उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपनी मुकम्मल जो है वो कार्रवाई कर ली है, जो तफ्तीश है वो मुकम्मल कर ली है, और इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जुडिशल रिमांड पे भेजा जाता है 14 दिन के लिए, तो वो जेल उसको भेज दिया गया है।
इस मौके पर जो तफ्तीशी अफसर था उसने भी ये नूर मुकद्दम के वालिद जो है शौकत मुकद्दम साहब, उनसे बात की और उनको बताया कि हमारी तरफ से जो तमाम चीज़ें हैं मुकम्मल कर ली गई हैं, हर चीज़ पर चार्जशीट हमने तैयार कर ली है, कोई एंगल, कोई चीज़, कोई सबूत हमने नहीं छोड़ा और बड़ा ही मजबूत और तगड़ा केस बनाया है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा हो और किसी सूरत जो है जाहिर जाफ़र बच नहीं सकता। इस तरह के पक्के सबूत हैं। और उसने, पुलिस ने कहा, तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमने अपनी जानिब से जितनी भी कार्रवाई थी वो मुकम्मल कर ली है और पुलिस ने अपना पूरा काम ईमानदारी के साथ किया है। अब उसने कहा कि आगे आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके वकील की ज़िम्मेदारी है, मुद्दईयों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस केस को अच्छी तरह लड़ें और मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अच्छा, देखना ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ये केस जो है ना लंबा नहीं होना चाहिए। जितना ये केस लंबा होगा उसका फ़ायदा जो है हर सूरत ज़ाहिर जाफ़र को होगा। साथ ही जिन अफसरान ने इस केस के ऊपर तफ्तीश की है उनका तबादला भी नहीं होना चाहिए, उनको यहाँ रहना चाहिए क्योंकि वो उसका भी बहुत असर पड़ेगा। जिस तरह मैं अपने कई वीलॉग में बताता रहा हूँ कि जो है रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे तो पूरा पूरा रिकॉर्ड जल जाता है, गायब हो जाता है, जो गवाह होते हैं वो तक गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है चेक रखना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, सबकी नज़रें हैं इसके ऊपर। शेख रशीद भी इस हवाले से वो बड़ी खुलकर बात कर चुके हैं कि मैं इनकाउंटर नहीं करवा सकता, तो पर जो भी मामलात हैं उसके वालिद से लेकर उसके मुलाजमों तक हर बंदे को जो है पुलिस ने उठाकर अंदर किया हुआ है और बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की है। अच्छा, और जो ये पुलिस बार बार मुद्दईयों से कह रही है कि आप डटे रहें, ये भी बहुत अहम है क्योंकि अगर उन्होंने कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर ली दियत की सूरत में, कसास की सूरत में, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सबको मालूम है। इस हवाले से भी इसको देखने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि ये अब आगे जब डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे तो उसके बाद प्रेशर डाला जाएगा नूर मुकद्दम की फैमिली पर कि किसी तरह जो है पैसे लेकर, कोई चीज़ लेकर, कोई मामला कर कर सेटलमेंट की जाए और ज़ाहिर जाफ़र को बाहर निकाला जाए। और जो उसके माँ बाप कह रहे हैं ज़ाहिर जाफ़र के, जो वो मीडिया पे बात आई थी कि हम परसू नहीं करेंगे केस और उसका जुर्म हुआ है, इंसाफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब ढकोसला था, सब जो बेवक्त की रागनी थी। इसलिए कि आप देखें बड़े तगड़े वकील हो रहे हैं ज़ाहिर जाफ़र के और जिस तरह ज़ाहिर जाफ़र वो सारा मामला कर रहा है इसका मतलब है उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है अपनी फैमिली की जानिब से भी और वकीलों की जानिब से भी। उसको बताया जा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आप देखें जब से वो पकड़ा गया है उसने कोई ऐसी हरकत नहीं, कोई ऐसी गलती नहीं की कि जिससे उसको नुकसान पहुंचे या उसको उसका अजाला ना हो सके। इसलिए उसने अपनी ज़ुबान चुप के को बंद किया हुआ है, उस पर टेप लगाई हुई है और जो भी बात होती है वो कहता है मेरे वकील से पूछें, मेरे वकील से पूछें। और जो ये इस तमाम केस के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज थी ये भी पुलिस का बड़ा अच्छा इकदाम है, ये तारीफ़ करनी चाहिए कि वो उन्होंने उसको बाहर नहीं निकलने दिया क्योंकि अगर ये बाहर आती तो मॉफ्ड हो सकती थी, एडिटिंग की जा सकती थी और मुख्तलिफ तरह के वर्जन चलाए जा सकते थे जिसका जो फ़ायदा था जो मुलजिम के वकील हैं वो उठा सकते थे। तो ये बड़ा अच्छा एक काम किया कि पुलिस ने पहले उस फुटेज का फोरेंसिक करवाया और अभी तक वो नहीं आई और अदालती रिकॉर्ड के अंदर वो मौजूद है। और जो शवाहिद थे सेल फ़ोन के बुनियाद पर और दीगर जो लोग हैं जो इससे लिंक्ड है उनके बुनियाद के ऊपर इकट्ठे कर लिए गए हैं। या ये भी वाज़ह है कि पुलिस ने ज़ाहिर जाफ़र के अलावा उसके वालिद, वालदा और घरेलू मुलाजमीन को भी जो है शवाहिद मिटाने और जुर्म के अंदर मदद करने, आनत जुर्म के अंदर जो है उसके इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया हुआ है। 4 तारीख को आई थिंक उनकी भी पेशी है उस हवाले से, ज़मानत के हवाले से। तो इनको भी किसी सूरत में ज़मानत पर नहीं छूटना चाहिए। गुज़िश्ता कई वीलॉग्स में भी मैं इस हवाले पर बात कर चुका हूँ कि ज़ाहिर के वालिदैन को अगर ज़मानत मिलती है तो इसका सरासर जो फ़ायदा होगा वो ज़ाहिर जाफ़र को मिलेगा क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो वो ज़्यादा जो है मजबूती के साथ और ज़्यादा पावर के साथ आएंगे और वो फिर इसके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे। नूर मुकद्दम की फैमिली को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, किसी तरह के वो टूटें और कसास और दियत के तहत ये मामला जो है इसको ठप कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए। और जो ताकतवर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, सब जानते हैं, तो वो अपने तमाम लिंकेज इसको इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह के पहले कई वाक़यात हो चुके हैं। गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर मैंने बताया भी था कि वो जो 3 ख़वातीन ज़ाहिर जाफ़र के घर पार्टी करके जो निकली थी
थी आइस और कोक की, और ज़ाहिर भी उसके अंदर मौजूद था और मुलविस था। उसके बाद जो उनका एक्सीडेंट होता है मोटरवे के ऊपर और जहाँ भाग हो जाती हैं, तो वो ताने बाने सारे इसकी तरफ जा रहे थे, मगर किसी ने जो है उंगली तक नहीं उठाई। उसकी क्या वजह थी? पैसे की चमक थी, जो पावर थी वो, इन लोगों की पावर थी वो आड़े आ जाती थी कार्रवाई करने पर। तो जब ये ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन बाहर निकलेंगे तो वो इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, जो नूर मुकद्दम के वालिदैन हैं उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। वैसे गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो इमरान खान अपना लाइव कॉल्स का सेशन करते हैं उसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया और कह भी दिया कि किसी भी किस्म की जो है रियायत बरती नहीं जाएगी इस मामले के अंदर, और मुलजिम को कैफरे किरदार में पहुँचाया जाएगा। और चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे उसके पास जहाँ मर्ज़ी की नेशनलिटी हो, जो मर्ज़ी हो, जितने भी इसके अंदर मुलविस किरदार हैं उन तमाम को करार वाकई सज़ा मिलेगी। और चाहे मुलजिम कितना मर्जी जो है कातिल जो है बासर क्यों ना हो, वो बच नहीं पाएगा। होना भी यही चाहिए। जो माशरे हैं वो इंसाफ के साथ ही आगे चलते हैं, जो सोसाइटियां हैं, जो मुल्क है, वो ग्रो ही इंसाफ के साथ करते हैं। बड़ी अच्छी बात की इमरान खान साहब ने, और उनको ये चेक रखना चाहिए। उन्होंने कहा भी कि मैं जो है इसको खुद ज़ाती तौर पर देख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग जो हैं वो बड़ी दूसरी तरह की बातें भी कर रहे हैं कि नूर मुकद्दम क्या करने गई थी, क्यों गई थी, कैसे गई थी, सारा कुछ गए। तो इस कहानी के अंदर जब तक ये पूरी अनफोल्ड नहीं होगी, ज़ाहिर जाफ़र की बहन से लेकर और टिल जब ज़ाहिर जाफ़र जो है नूर मुकद्दम की बिहेडिंग करता है, तो तब तक ये पूरी कहानी जब तक अनफोल्ड नहीं होगी आप कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि आप देखें नूर मुकद्दम वाला जो मामला है उसके अंदर कहा जाता है कि वो पहले हिजाब भी करती थी और 18-19 तारीख को उसने रोज़ा भी रखा हुआ था, रोज़े से भी थी। तो आप किसी के किरदार पर इस तरह शक नहीं कर सकते और उस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि ना किसी ने देखा है, ना कोई वहाँ पर मौजूद था। और जो भी गुफ्तगू हुई और जो भी मामलात हुए, ये जब तक कहानी पूरी नहीं खुलेगी तब तक मालूम नहीं होगा कि असल कहानी थी क्या। क्योंकि अभी तक जो जितने ताने बाने जा रहे हैं और चीज़ें जा रही हैं वो यही नज़र आ रहा है कि नूर मुकद्दम को ट्रैप किया गया और इसके अंदर ज़ाहिर जाफ़र भी मुलविस था, उसके दोस्त भी मुलविस थे। और जो ये इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर गैंग है जो लड़कियों को इस तरह जो घेर के लाता है और नशों पे लगाता है और उसके बाद उनकी वीडियोज़ भी बनाता है और अपने लिए इस्तेमाल भी करता है। और इसके अंदर जो ज़ाहिर जाफ़र की खुसूसी तौर पर बहन है उनका कोई किरदार है इस हवाले से या नहीं है, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं ज़ाहिर जाफ़र को किसने हक दिया था कि नूर मुकद्दम को कत्ल करे। दरअसल ये हक इसने खुद बनाया था, गिरदो नवाज से देखा था, दौलत और ताकत का नशा था, इसके जहन में औरत की कमज़ोर और तस्लीज़ अमेज़ जो शक्ल थी वो मौजूद थी, लिहाजा औरत को कत्ल करना इसके लिए आसान अमल था। देखा जाए तो यही लगता है कि कातिल के वालिदैन ने इसकी तरबियत ही ऐसी की थी, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र हर तरह की मनशियात सरे आम इस्तेमाल करता था, हर वक्त उसमें धुत रहता था, इसमें कोक और आइस सरे फहरिस्त है। वो कसरत शराब नोशी भी किया करता था, घर के अंदर भी वो अक्सर जो है गुस्से में रहा करता था, मुलाजमों पर तशद्दुद किया करता था। ये तमाम चीज़ें रिपोर्टेड हैं और वो अपने दोस्तों में भी उसकी यही शोहरत थी कि मुतअद्दिद बार इनसे भी बिला वजह वो मारपीट करना शुरू कर देता था और ये वो सारे मामला थे। और वजह क्या थी कि मनशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। मनशियात और खुला पैसा सब कुछ ज़ाहिर के पास था। वालिद और वालदा ने कभी इसे मुस्तकिल बुनियादों पर ना ही तवज्जो दी, ना कभी रोका टोका, ना ही उसको ठीक करने की कोशिश की और ना ही कभी अपने बेटे की सरजनिश की, क्योंकि वो बेटा था। अमीर घराने में ये आजकल एक बहुत बुरा और गंदा रवाज और घनौना रवाज बन चुका है कि बच्चों की ज़ाती ज़िंदगी को और ज़ाती कहकर इनको खुला छोड़ दिया जाता है। ज़ाहिर के वालिद और वालदा ने ये मुजरमाना गलत की थी, जिसकी बदौलत एक ये जो है इंदुनाक और खौफनाक कत्ल हुआ और पूरे पाकिस्तानी सोसाइटी पर और जिसके घर ये कत्ल हुआ उन पर तो क़यामत गुजरी गई है। हकीकत में वालिदैन ने अपने दरिंदा जो उनका बेटा था उसको समाज के अंदर आज़ाद छोड़ा हुआ था। नूर मुकद्दम केस को अगर मुख्तसरन बयान किया जाए तो ये कहा जाएगा ये केस बेहिसी, तरबियत के फुकदान और दौलतमंद ख़ानदानों की इखलाकी गिरावट का जो नोहा है वो हम सबके सामने पेश करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि
मैं आपको वो जो कहानी आपको मैंने बताई है ज़ाहिर जाफ़र की, उसकी जो बहन से शुरू होती है और जो उसके वहाँ वो जो जिस तरह कत्ल करता है और जिस तरह उसके दोस्त इन्वॉल्व हैं और जिस तरह उसके बाप का रवैया था जब वो थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल करके कह रहा था कि सोलिसाइड, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की गिरावट का शिकार हैं ये पैसे वाले लोग, ये अमीर लोग। और जो इखलाकियात हैं इस तरह लगता है पूरे इनके ख़ानदान में ख़त्म हो चुकी हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।